अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं, कोहली को अच्छा खिलाड़ी मानते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सांस रोक देने वाले अंतिम ओवर के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराया। आखिरी ओवर के रोमांच का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, साथ ही कोहली पांड्या की बैटिंग का भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोहली, पांड्या, रोहित और बाबर में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला तो भारत और पाकिस्तान के बीच ही होना था, और ऐसा ही सबसे रोमांचक मुकाबला वर्ल्ड कप 2022 में खेला गया। दोस्तों, मुकाबले की शुरुआत भारत के लिए इतनी सुनहरी थी कि पाकिस्तान का काल सबको दूसरे ओवर से नजर आ रहा था। हरदीप सिंह ने बाबर का विकेट लिया, फिर रिजवान को भी आउट कर दिया। इस बीच शमी भी आ गए और इफ्तिकार अहमद को 52 रन पर आउट कर गए। तो उधर दोस्तों हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट बैक टू बैक झटक लिए। 98 पर दोस्तों पाकिस्तान की टीम के 5 विकेट गिर गए थे। लड़खड़ाती डगमगाती हुई पाकिस्तान की टीम भला कहां ही पहुंच जाती, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की टीम की तरफ से 2 खिलाड़ी अंतिम पलों में पूरे मैच को ही पलट गए। दोस्तों, मसूद भी 52 रन तो लगा ही गए थे। शाहीन शाह अफरीदी भी 8 गेंदों में 16 रन चढ़ गए, और इसी के चलते दोस्तों ये पाकिस्तानी टीम 150 के पार पहुंचने में कामयाब हो पाई। खैर दोस्तों, भारतीय टीम को पूरे 160 रन का लक्ष्य मिल गया। जाहिर सी बात दोस्तों, लक्ष्य कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन एमसीजी के मैदान में जब 1 लाख दर्शक बैठे हों तो ये 160 भी 260 से कम नहीं होता। और आज भारतीय क्रिकेट टीम इसी प्रेशर का शिकार बन गई। सबसे पहले दोस्तों दोष जाता है केएल राहुल को, जो बहुत जल्दी आउट हो गए। दोस्तों, 4 रन पर राहुल के क्लीन बाउंड होने के बाद रोहित भी 4 पर कैच आउट हो गए थे। बल्लेबाजी का दारोमदार अब सूर्या और कोहली के कंधों पर था, लेकिन इससे पहले कि कोहली अपने पैर जिमा पाते, दोस्तों आज तो सूर्या भी फेल हो गए। 15 रन पर अपने गलत शॉट के चलते दोस्तों सूर्या भी कैच आउट हुआ और अक्षर तो 2 रन पर रन आउट हो गए। बल्लेबाजी का सारा दारोमदार अब पांड्या और कोहली के कंधों पर था। इस बीच दोस्तों दोनों ने बहुत ओवर तक अपने आप को बचाए रखा, बड़ी धीमी बल्लेबाजी करी। इंडिया के तो 21 गेंदों में 10 रन थे और जीतने के लिए लगभग 60 गेंदों में 120 रन की दरकार थी। जीत लगभग नामुमकिन लग रही थी कि तभी मैदान में एंट्री हो जाती है राहुल द्रविड़ व रोहित शर्मा की। दोनों खिलाड़ी इन दोनों को आकर समझाते हैं और तभी पांड्या कुछ ऐसा कर देते हैं कि देखकर आंखों पर विश्वास नहीं होता। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने मात्र 15 गेंद में 13 रन ही लगाए थे, लेकिन अब जब वो दोनों खिलाड़ी उन्हें सलाह देकर गए तो उन्होंने मोहम्मद नवाज की धज्जियां उड़ा के रख दी। डीप मिड विकेट की तरफ से 12वें ओवर की पहली गेंद पर एक ऐसा स्लॉग शॉट खेला हार्दिक पांड्या ने कि गेंद सीधा छक्के पर जाकर गिरी। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 4थी गेंद पर पांड्या ने भी इसी गेंदबाज को आड़े हाथ लिया और लॉन्ग ऑन की तरफ से एक और ऐसा छक्का जड़ा कि गेंद इस बार तीसरे स्टैंड में जाकर गिरी थी। और इस ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और शो दिखाया। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने भी लॉन्ग ऑन का ही रास्ता अपनाया और इस शॉर्ट गेंद पर एक ऐसा तेज तर्रार शॉट खेला, लेग साइड की तरफ की गेंद सीधा जाकर दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी, और यह भी इस ओवर का तीसरा छक्का हो चुका था। दोस्तों, इस इकलौते ओवर से भारतीय क्रिकेट टीम को 20 रन मिल चुके थे और वो प्रेशर भी हट गया था जो कि अभी पिछली कुछ ओवर्स में बना था। आगे चलकर दोस्तों विराट कोहली और पांड्या ने मिलकर फिर भारतीय क्रिकेट टीम की गाड़ी को जीत की पटरी पर ला ही दिया। 37 गेंद में 42 रन जहां कोहली ने बना दिए थे, तो वहीं पांड्या ने 25 गेंद में वो 35 रन की पारी जुटा दी थी, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम 100 के पार भी पहुंची और जीत के करीब भी। दोस्तों, जीतने के लिए अब हमें 30 गेंदों में लगभग 60 रन चाहिए थे और जीत पूरी तरीके से मुमकिन हो चुकी थी। लेकिन यह सब मुमकिन हुआ तो हार्दिक पांड्या और कोहली की पारी की बदौलत। हम चाहे जीते या हारे दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने प्रयास पूरा किया। लेकिन दोस्तों, पांड्या और कोहली की बल्लेबाजी तो हमने खूब देखी, परंतु ज्यादा मजा जब आया जब मुकाबला अपने अंतिम ओवर में प्रवेश कर रहा था। दोस्तों, जीतने के लिए 19 गेंदों में 50 रन चाहिए थे। जीत नामुमकिन लग रही थी, लेकिन फिर ऐसे चमत्कार हुए कि हम इस हारे हुए मैच को भी जीत गए। तो चलिए आपको अंतिम ओवर का पूरा रोमांच दिखाते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको यह बता दें कि पारी के 19वें ओवर में भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से विराट कोहली ने 2 शानदार छक्के जड़कर 50 गेंद में 74 रन तो पूरे किए ही थे, साथ ही मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले गए थे। दोस्तों, जीतने के लिए 6 गेंद में 15 रन चाहिए थे और गेंदबाजी पर आए थे मोहम्मद नवाज। ऐसा लग रहा था कि जीत बेहद ही आसान है, लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, हर प्रेडिक्शन फेल है। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो आखिरी ओवर की पहली गेंद पर भारतीय क्रिकेट टीम का वो विकेट गिर गया जो जीत की सबसे बड़ी उम्मीद थी। हम बात करें हार्दिक पांड्या की। मोहम्मद नवाज की गेंद पर दोस्तों बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में पांड्या आउट हो गए। पहली गेंद पर पांड्या का विकेट बहुत बड़ा झटका था, लेकिन फिक्र नहीं थी क्योंकि इसके बाद कार्तिक की एंट्री हुई थी और वो भी फिनिशर के मास्टर हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने आते ही 1 रन लिया और फिर तीसरी गेंद पर कोहली ने जैसे तैसे 2 रन मैनेज कर लिए।
पर चौथी गेंद पर कोहली ने वो किया जिससे कि इस मैच का पूरा वाकया ही पलट गया। दोस्तों, चौथी गेंद तक भारतीय क्रिकेट टीम को 3 गेंदों में अब 13 रन चाहिए थे, लेकिन कोहली ने एक शानदार छक्का तो जड़ा ही लोगों की तरफ से, साथ ही एक ओवर द वेस्ट नो बॉल भी थी। इसके बाद दोस्तों अगली गेंद डर के मारे इस खिलाड़ी ने वाइड में तब्दील कर दी और फिर एक्चुअल में चौथी गेंद पर विराट कोहली को बाई के 3 रन मिल गए, जहां पे वो रन आउट होने से बच गए थे। तो 2 गेंद में अब 2 रन चाहिए थे, लेकिन रोमांच अभी भी अपनी चरम सीमा पकड़ने वाला था। दोस्तों, इस ओवर की 5वीं गेंद पर दिनेश कार्तिक फिर स्टंप आउट हो जाते हैं। अब 1 गेंद में 2 रन चाहिए थे। मुकाबला हद से ज्यादा रोमांचक हुआ, लेकिन अगली ही गेंद पर अश्विन को एक वाइड गेंद डाल दी गई। 1 गेंद पर 1 रन चाहिए था। फिर रविचंद्र अश्विन ने सुनहरा चौका लगाया और भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जिताया। दोस्तों, ये था वो आखिरी ओवर का असल रोमांच जिसने भारतीय टीम को सारे वो मैच में जिता दिया। लेकिन दोस्तों, इस जीत तक पहुंचने में, इस अंतिम ओवर तक पहुंचने में कोहली का बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके 53 गेंद में 80 रन की नाबाद पारी को दुनिया कभी नहीं भूलेगी। दोस्तों, 4 विकेट के अंतर से हमारा देश भारत जीत जरूर गया है, लेकिन जीता है अकेले किंग कोहली की वजह से, उन 82 रन से जिनसे भारतीय क्रिकेट टीम को सबसे ज्यादा मदद मिली है। और दोस्तों, इस जीत के बाद भी कोहली ने कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि मैन ऑफ द मैच बनते ही विराट कोहली ने अपने बयान में कहा, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी फैंस का जिन्होंने पूरे वक्त मेरा साथ दिया, मुझे हमेशा समर्थन किया आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलना आसान तो नहीं है, और खासतौर पर जब 1 लाख दर्शक आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हों। हमारे ऊपर भी 100 करोड़ भारतीयों की जीत का भार था, लेकिन हमें मैच तो जीतना ही था और उसके लिए कोई बहाना नहीं चलता। मैं खास तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं कप्तान रोहित शर्मा का, जिन्होंने सटीक वक्त पर हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी पर उतारा। उनके फैसले मुझे चौंकाते हैं क्योंकि वही हमें जिताते हैं, और हार्दिक पांड्या ने भी मुझे बल्लेबाजी के लिए हमेशा पुश किया। जब हमें 1950 रन चाहिए थे तब भी वो बहुत पॉजिटिव थे, और जब 6 में 15 रन चाहिए थे तब भी। जीत में उनका भी उतना ही अहम योगदान रहा है। साथ ही मेन क्रेडिट मैं हमारे गेंदबाजों को भी देना चाहूंगा। अगर वो पाकिस्तान को कम स्कोर पर ना रोकते तो शायद हम मैच को जीत ही नहीं पाते। ये जीत वाकई में ऐतिहासिक है हम सब के लिए। ये मेरे कमबैक के लिए भी एक बहुत यादगार पारी है जिसे मैं हमेशा दिल के करीब रखूंगा। लेकिन ये जीत मेरे फैंस को भी समर्पित है, और उन 100 करोड़ भारतीयों को भी जिन्होंने हमारा हमेशा साथ दिया है। ये जीत पूरे भारत के लिए दिवाली का तोहफा है हमारी तरफ से, और उम्मीद है कि इस बार का विश्व कप भी हम ही जीतेंगे। दोस्तों, विराट कोहली का ये बयान दिल जीतने वाला है। दोस्तों, जीत तो बहुत बड़ी थी ही, लेकिन भावुक भी उतनी ही थी। और जीत के बाद तो हार्दिक पांड्या कुछ इस कदर रोए, अपने पिता तक को याद करके देखकर अब आपके भी आंसू निकलने वाले हैं। दोस्तों, तस्वीरें आपके सामने हैं, पांड्या के आंसू भी आपके सामने हैं, और पांड्या ने क्या कहा चलिए आपको उनका वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने अपने बयान में कहा, ये जीत हमारी नहीं बल्कि पूरे देश की है। दीपावली के इस पावन अवसर पर अगर हम जीत पाए हैं तो 130 करोड़ भारतीयों के समर्थन की वजह से ही। आज वाकई में दिल बहुत ज्यादा खुश भी है और उदास भी कि हमारे पिता हमारे साथ नहीं, लेकिन ये जीत उनके भी नाम है। साथ ही साथ मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि इस जीत में सभी खिलाड़ियों ने बराबर की मेहनत करी और एकजुट होकर जो योगदान दिया है उसी के बल पर हम जीते हैं। चाहे वो गेंदबाज थे, चाहे वो हमारे विराट कोहली भाई थे जिन्होंने अंतिम पलों तक डटे रहकर हमारी टीम को जिताया। ये एक देश की जीत है, एक 11 खिलाड़ियों की टीम की नहीं। मैं रोहित भाई का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने टीम में ऐसा माहौल बनाया है कि जैसा कभी धोनी भाई के वक्त पर था। ये जीत वाकई में बहुत शानदार है और इसके लिए तो हम कुछ भी दांव पर लगा देते। साथ ही साथ ये खुशी के आंसू मेरे उन फैंस के लिए जिन्होंने हमेशा मेरा समर्थन किया। दोस्तों, हार्दिक पांड्या को इस तरीके से रोता हुआ किसी ने कभी नहीं देखा। इतना ग्लैमरस खिलाड़ी आज अपने पिता को याद करके रो बैठा, और साथ ही अपने देश की जीत के लिए भी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, पांड्या, बाबर आजम और रिजवान में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।